नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव और महागठबंधन में घटक दलों की सीटों की दावेदारी की गैर मौजूदगी का कारण जो रहा हो। महागठबंधन की समन्वय समिति की बुधवार की बैठक में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के शामिल नहीं होने से उनके भविष्य की राजनीति की बाबत अनेक तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। देर सवेर महागठबंधन से अलग हो जाने की आशंका को भी मजबूती मिल रही है। वैसे भी राजनीति महसूस कर रही है कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में असहज स्थिति बनी हुई है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को मालूम है कि 2020 में महागठबंधन में मात्र 5 घटक थे। अभी उनकी अघोषित संख्या 8 हो गई है। मुश्किल इस बढ़ी संख्या से नहीं, कुछ दलों की बेहिसाब दावेदारी से खड़ी हो गई है। राजनीति देख सुन रही है कि 1-2 को छोड़ सबकी दावेदारी पहाड़ जैसी है, जबकि हैसियत उनकी छटाक भर भी नहीं है। ऐसे में खिचखिच स्वाभाविक है। उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के कारण कला का विस्तार भी होता दिख रहा है। वर्तमान में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, भाजपा, माले, भाकपा, माकपा और वीआईपी अधिकृत घटक है। रालोजपा और झामुमो को सहयोगी दल माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों दलों के जुड़ाव से महागठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। कांग्रेस 2020 की तरह इस चुनाव में भी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर अड़ी हुई है। 2020 में 70 में से सिर्फ 19 पर उसकी जीत हुई थी। वीआईपी की मांग 60 सीटों की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री मुकेश सहनी एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही। आगे क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल उनके इस ऐलान से महागठबंधन में नया झमेला तो खड़ा हो ही गया है। वैसे राजनीतिक हलकों में वीआईपी की 60 सीटों की दावेदारी को कांग्रेस पर दबाव बनाने की चाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जाता है कि राजद की रणनीति कांग्रेस को 50 सीटों के आसपास समेट देने की है। महागठबंधन में विधायक संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के बाद भाकपा माले बड़ी पार्टी है। उसकी दावेदारी 45 सीटों की है। बताया जाता है कि भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने सीटों की सूची महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंप दी है। उसकी इतनी बड़ी दावेदारी का आधार 2020 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। 2020 में 19 सीटों पर उम्मीदवार उतार उसने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन चर्चा यह भी है कि सीटों के मामले में कांग्रेस को औकात में रखने के लिए उनकी दावेदारी को भी राजद की शाह मिली हुई है। सच क्या है क्या नहीं कहा जा सकता। भाकपा माले की दावेदारी पर दूसरे दलों को छोड़िए, भाकपा को ही आपत्ति है। बिहार में वाम दलों में संभवतः वह खुद को सबसे बड़ी पार्टी मानती है। बिहार भाकपा के सचिव राम नरेश पांडे के इस कथन से तो ऐसा ही झलकता है। उनके मुताबिक 2020 में भाकपा माले को 19 सीटें मिली थी, तो भाकपा को उससे एक अधिक यानी 20 मिलनी चाहिए थी। भाकपा के महासचिव डी राजा ने इस बार महागठबंधन को 24 सीटों की सूची सौंपी है। 2020 में भाकपा और माकपा के हिस्से में क्रमशः 6 और 4 सीटें थी। जीत 2-2 पर हुई थी। इन सबसे अलग रालोजपा की कोई दावेदारी नहीं है। रालोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस का कहना है कि जो मिल जाएगा पार्टी उसे स्वीकार कर लेगी। मुख्य लक्ष्य महागठबंधन की सरकार बनाना है। उधर झामुमो ने 12 सीटों का दावा पेश कर रखा है। महागठबंधन के मुख्य घटक राजद की बात करें तो 2020 में उसके 144 उम्मीदवार थे, 75 पर जीत हुई थी। इस बार घटक दलों के दावों के अनुरूप सीटें बांट दी गई। तब राजद के हिस्से में कांग्रेस और वीआईपी से भी कम सिर्फ 48 सीटें रह जाएंगी। लेकिन वैसा होगा नहीं। राजद के सूत्रों की माने तो बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला विचाराधीन है उसके मुताबिक
राजद को 141, कांग्रेस को 55, भाकपा माले को 20, भाकपा को 6, माकपा को 4, वीआईपी को 12, रालोजपा को 3 और झामुमो को 2 सीटें मिल सकती है। महागठबंधन की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों की समझ है कि थोड़ा बहुत उलटफेर के साथ सीटों का बंटवारा इसी हिसाब से हो सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।